So in question number 1, what they have used? A transistor used is made up of silicon material. So what do you mean by a transistor is made up of silicon material? सिलिकॉन मटेरियल का ट्रांजिस्टर बोला तो इसका मतलब होता है कि आपका ये जो वैल्यू ऑफ VBE है ना, VBE इज अ बेस टू एमिटर वोल्टेज. So when you are using a silicon transistor, the value of VBE will become 0.7 volt. I hope you are understanding what I am saying. The value of VBE will become 0.7 volt. So a silicon transistor is used with beta is equal to 100. So these are given parameters. Value of beta has been given. Beta is equal to 100. The value of VCC is equal to 6 volt. So next given parameter VCC is equal to 6 volt. स्टूडेंट्स मेरे साथ नोटबुक में नोट करना. VCC is equal to 6 volt. RC is equal to 3 kilo ohms. Collector resistor RC is equal to 3 kilo ohms. Now 3 kilo ohms is nothing but 3000 ohms. Remember this. 3 kilo ohms is 3000 ohms. And value of RB given, RB is equal to 530 kilo ohms. Now, being a first problem, let me write down what do you mean by 530 kilo ohms. 530 kilo ohms is nothing but 5,30,000 ohms. So what are the questions? The question is, first, what will be value of IB? Value of IC and value of VCEQ. Students, have you noted down the problem? If you have noted down the problem, I can move further. Okay. So now, if you remember which formulas we have to use, we have to use formulas that we have seen during our first lecture where we have learned this particular topic. So you remember the formula. How was the formula for calculation of IB? IB is equal to VCC minus VBE upon RB. So what is value of VCC now? Being a first problem, I will solve this in front of you. Value of VCC is 6. What is value of VBE? VBE सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बोला है तो VBE का वैल्यू कितना आया 0.7. फॉर सिलिकॉन 0.7, फॉर जर्मेनियम 0.3. So 6 minus 0.7. And what is value of RB? See, now you can see either you can write down it like this 530K and then you will get your answer. So when you write down 530K, it means that 5,30,000. So you can directly get the answer in terms of microampere 10 raised to minus 6. Can somebody please tell me the answer? देखिए आपको आपके कैल्सी में ये इस तरीके का आंसर मिल रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू -5. तो आपके कैल्सी के ऊपर एक बटन है जिसका नाम है ENG. आपको दिख रहा है क्या? ENG का बटन रहेगा. ये बटन है, ये बटन का काम है इनको स्टैंडर्ड -3, -6, -9 में कन्वर्ट करना था. अगर आप उसको दबाओगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 10 इंटू 10 रेज टू -6. मिला क्या? 10 इंटू 10 रेज टू -6. तो ये जो 10 रेज टू -6 है ना, इसको बोला जाता है माइक्रो और करंट का यूनिट होता है एम्पियर. तो ये होता है माइक्रो एम्पियर. अगर यही आपको 10 रेज टू -3 मिलेगा तो वो हो जाएगा मिली. तो यहाँ पर आपको IB का वैल्यू कितना मिला? IB कैन बी गिवन एज IB इज इक्वल टू
10 माइक्रो एम्पियर। ओके, इतना होने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप देखा था। ये फॉर्मूला अभी फिलहाल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लेकिन आपके सामने जब डायग्राम आएगा तो ये आपको डिराइव करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको याद होगे तो आप उस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद में हाउ डू वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई सी? आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। तो आई सी का वैल्यू कैलकुलेट करो। आई सी कैन बी गिवन एज आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। बीटा इंटू आई बी मतलब ये बीटा का वैल्यू कितना दिया है, मैंने कहीं पर लिखा था ना। हाँ, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइक्रो एम्पियर। तो कितना आएगा ये? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वो आएगा 1000 माइक्रो एम्पियर। और 1000 माइक्रो एम्पियर मतलब कितना होता है? 1 मिली एम्पियर। मैं लिखूँ डायरेक्टली स्टूडेंट्स? आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। तो ये कितना हो गया? 1 मिली एम्पियर। इसके बाद में क्या निकालना है आपको? वी सी ई। तो वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। वी सी सी का वैल्यू कितना दिया है? 6 वोल्ट। तो दिस इज 6 माइनस ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय आर सी का वैल्यू याद है कितना दिया था? 3 किलो ओम्स। 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ये 6 - 3 आएगा। और आप लोग यहाँ पर मुझे डायरेक्ट वी सी का वैल्यू बोल सकते हो। वी सी का वैल्यू कितना आता है? वी सी इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ठीक है, तो आपने ये प्रॉब्लम अभी इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। डीसी लोड लाइन कैसे फाइंड आउट किया था यहाँ पर देखना, याद होगा ना आपको? एक आपको वाई एक्सिस का पॉइंट निकालना पड़ता है, एक एक्स एक्सिस का निकालना पड़ता है। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट तो डायरेक्टली आता है विच इज मतलब 6 वोल्ट। और वाई एक्सिस का पॉइंट कैसे निकालते हैं? विच इज अपॉन आर सी। डीसी लोड लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। चलो मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। डीसी लोड लाइन ड्रॉ करो फटाफट, फटाफट स्टार्ट करो। सर आईबी और इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने का कैसे समझे वो? ये देखो ना, डीसी लोड लाइन में सामने सामने फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको? आई सी का वैल्यू दिख रहा है वीसीसी अपॉन आर सी। ये डीसी लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर या ये एक पॉइंट ये मिलेगा आपको आई सी का, और एक पॉइंट आपको ये मिलेगा वीसी का। लेकिन क्या गिवन पैरामीटर है उसके ऊपर डिसाइड होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये डीसी लाइन के ये कैलकुलेट कर लो पॉइंट। ये पहला पॉइंट कैलकुलेट करो जो अभी आपको वहाँ पर दिखा है आईसी के लिए। और ये दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करो जो आपको यहाँ पर दिखाया है वीसी के लिए। ये 2 पॉइंट कैलकुलेट करो, डीसी लोड लाइन प्लॉट करो। ये इस तरीके से डीसी लोड लाइन आया क्या आपका स्टूडेंट? तो हमने क्या देखा था? ये जो वैल्यू है ये वीसीसी है। वीसीसी मतलब कितना हो गया? 6 वोल्ट। और ये जो वैल्यू है ये क्या है? आई सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर आई सी इज इक्वल टू वीसीसी अपॉन आर सी। तो वो पुटअप करो इधर डीसी लोड लाइन का। आई सी का वैल्यू कितना आता है? लिखा है ना? डीसी लोड लाइन के लिए इसको आईसी बोलो वरना आईसी मैक्स बोलो। कितना आता है आईसी मैक्स? वीसीसी अपॉन आर सी। सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 6/3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो जबान पे आपको ये याद होना चाहिए। कितना आएगा ये? 2 मिली एम्पियर। परफेक्ट। तो अभी आपको इसका आंसर मिल गया। ये है आई सी मैक्स। सी मैक्स इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। तो आपको यहाँ पर पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। आई सी मैक्स का वैल्यू 2 मिली एम्पियर है।
और VCC का वैल्यू 6 वोल्ट है, वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, 6 वोल्ट और 2 मिली एम्पियर। तो आपका क्यू पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? क्यू पॉइंट शुड बी ऑलवेज एट द सेंटर। क्यू पॉइंट आएगा सेंटर में, मतलब ये यहाँ पर 1 मिली एम्पियर और ये यहाँ पर 3 वोल्ट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ ICQ will be 1 milliampere, half of IC, and value of VCQ will become 3 volt. So in this manner, you can conclude how to draw the DC load line for this given circuit. So quickly see how the problem is. They had given you values of VBE, beta, VCC, RC, and RB, and they have told you to calculate the value of IB, IC and VCQ. मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे किसी ने डाउट पूछा था। स्टूडेंट आपका क्या डाउट है, एक बार मुझे वापस पूछो। ये लोड लाइन प्लॉट करने के टाइम पर आप किसी ने कुछ डाउट पूछ रहा था, मैंने बोला पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते, बाद में देखते हैं क्या हाँ बता। सर, वो कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करने का वो कैसे पता चलेगा? आईबी के बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं ना, एमिटर के बहुत साथ। सारे मतलब एक सर्किट का एक ही प्रॉब्लम, अभी मैं आपको हाँ। बोलता हूँ। मैं मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। मैंने अभी आपको यहाँ पर डायरेक्टली ये दिया है, ये दिया है ना, आपको जब पेपर में आएगा ना तो आपको ये सर्किट दिया जाएगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो, ये सर्किट दिया जाएगा, मतलब अगर आपको मुझे आपके सामने प्रॉब्लम वापिस लिखना है तो आपके पास ये सर्किट दिया जाएगा। फिर यहाँ पर ये सर्किट दिए दे के यहाँ पर प्रॉब्लम दिए जाएंगे कि VCC इज इक्वल टू 6 वोल्ट, RB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, RB का वैल्यू मेरे ख्याल से 530 के, RB is equal to 530 kilo ohms, RC is equal to 3 kilo ohms, and transistor is made up of silicon material. So silicon material मतलब VBE is equal to 0.7 volt. ये आपको लिखना पड़ेगा, silicon मतलब VB, and then they will ask you find IBQ, ICQ and VCEQ। समझे? मैंने यही क्वेश्चन पूछा था ना, IBQ, ICQ और VCEQ। तो देखो अभी IBQ मतलब क्यू पॉइंट। अभी अगर ये आपको ये सर्किट दिया है स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बोलो, अगर आपके सामने ये सर्किट ड्रॉ किया हुआ है और ये सर्किट के वैल्यूज यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या IB का फॉर्मूला यूज करने में? डाउट सॉल्व हो गया क्या आपका? यस सर। तो आपने क्या किया, ये आपको समझा क्या? तो मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? I will take VBE is equal to silicon transistor. So VBE is equal to VBE is equal to 0.7 silicon transistor 0.7 volt. For germanium, it will be 0.3 0.3. Then VCC has been given. VCC is equal to 9 volt kilo ohms, मतलब 300 multiplied by 10 raised to 3 ohms. And RC is given. RC is equal to 2 kilo ohms. Value of beta is specified. Beta is equal to 50. बीटा करंट गेन है तो उसको कोई भी यूनिट नहीं आएगा। अभी मैं लिखूं, आपको मालूम है ना, याद है आईडी का वैल्यू कैसे निकाला था हम लोगों ने? कौन सा सर्किट बोला मैंने जो हमने सबसे फर्स्ट बायसिंग टेक्निक देखा? ये वाला बायसिंग टेक्निक जो अभी मैं आपके सामने दिखा रहा, ये वाला। देखो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप अगर गिवन पैरामीटर देखोगे तो VCC दिया है, बाद में RC दिया है, बाद में RB दिया है और बाद में बीटा दिया है। कितने पैरामीटर्स? ये RE का वैल्यू दिया है क्या आपको? नहीं। इससे एक अप्रोक्सीमेट आप अंदाज़ा ले सकते हो कि आपको क्या सॉल्व करना है। अभी ये सर्किट के बारे में बोलोगे तो देखना, IB का वैल्यू क्या है, VCC माइनस VB अपॉन RB, IC बीटा माइनस IB, एंड देन VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC।
या सवाल नीचे जाके हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। निकाला क्या? आई बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिखूं, वीसीसी माइनस वीबीई, मतलब 9 माइनस 0.7 डिवाइड बाय आर बी, मतलब 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलो ओम है, तो 10⁻³ बच्चों कितना आया आंसर इसका? 27.66 माइक्रो एम्पियर। 27.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 ऐसा मिला होगा। उसको हम कैसे बोलते हैं? 27.67 माइक्रो एम्पियर। 27.67 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ आईसी। तो आईसी कैन बी गिवन एज आईसी इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय आईबी, 26.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। कितना आया आंसर? 1.38 इंटू 10⁻³ -3 मतलब मिली एम्पियर, तो ये हो गया 1.38 मिली एम्पियर। कितना हो गया? 1.38 मिली एम्पियर। इसके बाद में क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? VCE। तो एक्चुअली इनके वैल्यूज है आई बी क्यू, दीज आर कॉल्ड एज क्यू पॉइंट वैल्यूज। तो आई बी क्यू, आई सी क्यू और VCE क्यू। सो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ VCE क्यू। तो VCE क्यू को कैसे करते हैं हम लोग? VCE क्यू इज इक्वल टू VTC। VTC कितना है? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट माइनस आई सी इंटू आर सी। तो आर सी का वैल्यू कितना है? 2K, मतलब नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे यहाँ पर 2K लिख सकते हो बच्चों। 2K मल्टीप्लाइड बाय 1.38 मिली, 1.38 मिली। तो आपको मालूम है ना, किलो और मिली कैंसिल हो जाएगा वो। तो वीसी क्यू का वैल्यू कितना आएगा जरा बताना मुझे। 6.24, 6.24। अभी नेक्स्ट आपको पूछा नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, टू फाइंड क्यू पॉइंट। तो टू फाइंड क्यू पॉइंट आपको दो पैरामीटर लगते हैं। पहला है एक्स एक्सिस। एक पैरामीटर में क्या आता है? VCE इज इक्वल टू VCC। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा? 9 वोल्ट। आपको VCC दिया है ना, 9 वोल्ट, बराबर है। और दूसरा आपका पॉइंट आता है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस के पॉइंट कौन सा आता है? आईसी मैक्स। आईसी मैक्स का क्या फॉर्मूला है? आईसी मैक्स इज इक्वल टू VCC अपॉन आरसी। मैंने लास्ट टाइम प्रॉब्लम में भी दिखाया था। तो ये कितना हो गया? 9 डिवाइड बाय आरसी का वैल्यू कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ 2 किलो। बोलो कितना आंसर आया था, आता है इसका? 4.5। दिस विल बिकम 4.5। 4.5 मिली एम्पियर। तो जब आप क्यू पॉइंट प्लॉट करोगे तो इस तरीके से प्लॉट करोगे, बराबर है। ये आपका आएगा डीसी लोड लाइन, और डीसी लोड लाइन आने के बाद में ये रहा आपका डीसी लोड लाइन। ये डीसी लोड लाइन में ये ऊपर का पॉइंट आएगा आपका आईसी मैक्स। तो आपको मालूम है आपके आईसी मैक्स का वैल्यू क्या है? आईसी मैक्स का क्या वैल्यू निकाला आपने अभी कैलकुलेशन करके? 4.5 मिली एम्पियर। और ये आएगा आपका VCE इज इक्वल टू VCC। ये पहला वाई है, और वाई इंटरसेप्ट क्या निकाला आपने? 9 वोल्ट। इसके बाद में आपको डालना है क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट आएगा सेंटर पे। ये चीज़ें याद रखना। ये प्रॉब्लम अगर आ गया ना स्टूडेंट, तो ये आपको डायरेक्टली 10 मार्क्स देके चलता रहेगा। तो ये आ गया आपका सेंटर पे क्यू पॉइंट। कहाँ होना चाहिए ये बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ। यहाँ पर आना चाहिए आपका आई बी क्यू का वैल्यू। ये आपका आएगा आई सी क्यू
ये आएगा आपका VCEQ 50%। तो इसका वैल्यू आएगा 50% मतलब 4.5 वोल्ट, और इसका वैल्यू आएगा कितना आएगा 4.5 मतलब 2.25 मिली एम्पियर। 2.25 मिली एम्पियर, ये आपके आइडियल वैल्यू होने चाहिए। और ये जो आपको मिले हैं ये क्यू पॉइंट वैल्यू देखना, यहाँ पर आपको क्या मिले हैं, ये क्यू पॉइंट वैल्यू जो आपको एक्चुअल मिले हैं वो क्या है 1.38 मिली एम्पियर, जबकि कितना होना चाहिए वो 2 पॉइंट, ये आपके आइडियल क्यू पॉइंट वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर लिखे है वो, ये आइडियल क्यू पॉइंट वैल्यू 2.25 और 4.5 हो। और जो आपको एक्चुअल में मिल रहा है जो दिया हुआ सर्किट है वो हिसाब से क्या है आपका 1.38 और 6.2।